हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, एक सारणिक A की किसी पंक्ति के अवयवों और उनके संगत सहखंडों के गुणनफल का योग रिक्त स्थान के बराबर होता है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम किसी सारणी के प्रसार को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसे समझते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक है जो कि 3 गुणा 3 कोटि की है, जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं A, B, C, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं X, Y, Z, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं P, Q, R। तो हमारे पास सारणिक का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा कि सारणिक का मान बराबर हमारे पास होगा A की गुणा में हमारे पास A का उप सारणिक लिखी जाएगी, जो कि जिसके अवयव होंगे प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयवों को छोड़ते हुए अन्य अवयव जो कि हैं Y, Z, Q, R माइनस B की गुणा में हमारे पास आएगा प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ के अवयवों को छोड़ते हुए अन्य अवयव जो कि है X, Z, P, R प्लस C की गुणा में हमारे पास C अवयवों के लिए उप सारणिक लिखी जाएगी, जो कि हमारे पास जिसके अवयव होंगे प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ के अवयवों को छोड़ते हुए अन्य अवयव जो कि हैं X, Y, P, Q। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि Y की गुणा R से माइनस Q की गुणा Z से, X की गुणा R से माइनस P की गुणा Z से, X की गुणा Q से माइनस P की गुणा Y से। तो हमारे पास प्रथम पंक्ति के सापेक्ष किसी सारणिक का मान कुछ इस प्रकार ज्ञात होगा, जहां हमारे पास सारणी के प्रसार का मान प्राप्त होगा A गुणा YR माइनस ZQ माइनस B गुणा XR माइनस ZP प्लस C गुणा XQ माइनस PY। तो इस प्रकार हम किसी सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें कहा है कि एक A कोई सारणिक है जिसकी किसी पंक्ति के अवयव और उसके संगत सहखंडों के गुणनफल का योग का मान क्या होता है। अर्थात मान लीजिए कि हमारे पास A एक सारणिक है जो कि 3 गुणा 3 कोटि की है, जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं A11, A12, A13, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं A21, A22, A23, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं A31, A32, A33। और प्रश्न में हमें कहा है कि यदि किसी सारणिक की किसी भी पंक्ति के अवयवों के संगत सहखंडों की गुणाओं का योग, अर्थात मान लीजिए कि हमारे पास प्रथम पंक्ति के अवयव हैं A11 का संगत सहखंड हमारे पास होगा M11 प्लस A12 प्लस A12 के गुणा में हमारे पास आएगा A12 का संगत सहखंड हमारे पास होगा M12 प्लस A13 की गुणा में हमारे पास आएगा A13 का संगत सहखंड जो कि हमारे पास होगा M13 का मान किसके बराबर होगा। तो M11 का जो मान है वह हमारे पास होता है अवयव A11 की उप सारणी जिनके अवयव होंगे A22 गुणा A23, A32, A33 प्लस M12 A12 की गुणा में हमारे पास M12 की उप सारणी आएगी जिसके अवयव होंगे माइनस 1 गुणा जिनके अवयव होंगे प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ के अवयवों को छोड़ते हुए अन्य अवयव जो कि हैं A21, A23, A31, A33 प्लस A13 की गुणा में हमारे पास M13 का मान होगा जिनके अवयव होंगे A21, A22, A31, A32। अर्थात मुख्य अवधारणा में देखा था निम्न मान है वह बराबर होता है सारणिक के मान के, अर्थात A सारणिक के मान के बराबर होता है, अर्थात प्रथम पंक्ति के सापेक्ष किसी सारणिक के मान के बराबर होता है। अतः हमारे पास जो रिक्त स्थान में हमारे पास रिक्त स्थान में हमारे पास लिखा जाएगा एक सारणिक A की किसी पंक्ति के अवयव और उनके संगत सहखंडों के गुणनफल का योग हमें सारणिक A के मान के बराबर होता है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।